नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है पुनीत कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे कि रियाज़ को कैसे किया जाता है। रियाज़ करने के वैसे बहुत सारे तरीके आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे नेट पे बहुत सारे तरीके। पर जो मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से देखा है वो ये कि रियाज़ आप चाहे तो हारमोनियम पे भी कर सकते हैं। पर रियाज़ का जो मैंने देखा है, जो बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे गुरुजन हैं जिनसे मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, उनके अकॉर्डिंगली रियाज़ को करने के लिए तानपुरे पे करना चाहिए रियाज़। और तानपुरा वैसे तो ओरिजिनल तानपुरा ही बेटर होता है, पर अगर आपको ना मिले तो आप श्रुति बॉक्स ले सकते हैं, जो कि जिसे इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा भी बोलते हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आप एक स्वर को लगा के उस स्वर पे आप अपनी आवाज़ का रियाज़ कर सकते हैं। इससे आपकी आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क दिखेगा आपको। और एक तो आपकी आवाज़ क्लियर होगी थोड़ी सी, उसमें खराश कम से कम होगी। गाते वक्त कई बार आप खराश फील करते हैं अपने गले में, वो आपकी कम हो जाएगी इस रियाज़ से। और दूसरा, आपके गले में जो स्वर हैं वो लगने स्टार्ट हो जाएंगे। कई बार आप गाना गाते हो, सिंपल भी गाना गाते हो मुकेश का, तभी भी छोटे छोटे स्वर आपके मिस हो जाते हैं। ये अगर आप रियाज़ करोगे इस पे, तानपुरे पे या चाहे हारमोनियम पे आप कर लीजिए रियाज़, तो उस रियाज़ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा अगर आप वो भी नहीं परचेज़ कर सकते और अगर आपके पास हारमोनियम भी नहीं है, तो उसके लिए एक सिंपल सा जो तरीका है वो ये है कि आप एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है श्रुति बॉक्स। ऐप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है ऑलरेडी। और इसका फ़ायदा ये है ऐप का कि आप जैसे हारमोनियम को आपको एक प्रॉपर वे से आपको लेके बैठना पड़ता है, इससे आपको इसको लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पे रियाज़ कर सकते हो और जब चाहे तब रियाज़ कर सकते हो। तो जैसे श्रुति बॉक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह की ऐप होगी जब आप खोलोगे। ये देखिए, ये आप देख सकते हो, ये सारे उसमें नोट्स दे रखे हैं, सी शार्प डी। जैसे हम सारेगामापा होते हैं इंडियन म्यूज़िक में, सारेगामापा, वैसे ही जो वेस्टर्न नोटेशन होती है वो सी से स्टार्ट होती है। तो सी का मतलब होता है सा, डी का मतलब उसी तरह से रे, उसके बाद फिर ई का मतलब गा हो गया, देन एफ, जी, एच नहीं होगा, ए और बी होगा। उसके बाद ए और बी बाद में आता है। इसका मतलब है, ए का मतलब है धा और बी का मतलब है नी। तो ये वेस्टर्न नोटेशन होती है, आप इस पे रियाज़ कर सकते हो। रियाज़ करने का तरीका ये है आपका कि आपका जो रियाज़ है, सुबह का रियाज़ आपका खरज का होना चाहिए, यानी कि लोअर नोट्स में होना चाहिए आपका रियाज़। और जो अगर रात को सोते समय आपने रियाज़ करना है, रात को अगर सोते समय रियाज़ करके सोएंगे आप तो भी बेटर है। उसमें आप जो मिडिल नोट्स हैं उनका रियाज़ कर सकते हैं। और आप बहुत ही, आपने जो रियाज़ करना है वो आपका जो होना चाहिए वो लाइट वॉल्यूम का रियाज़ होना चाहिए आपका, लाइट रियाज़ होना चाहिए आपका, ताकि आपका जो गला है वो लाइट सॉन्ग्स गाने के लिए प्रिपेयर हो जाए। अगर आप इसी तरह से अगर आप हाई नोट्स के गाने गाना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा अलग से रियाज़। तो आज मैं जो आपको बताऊंगा वो जो है लाइट नोट्स का रियाज़ हम करेंगे। और इससे आपके गले में एक, आप कह लीजिए कि लाइट जो सॉन्ग्स हैं, जैसे कि बॉलीवुड के सॉन्ग्स जो कि बहुत ही प्यार से और मेलोडियस सॉन्ग जो है वो गाने के लिए, और दूसरा आपका गला भी इससे साफ़ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, खराश गले में से कम होगी। तो आप इसका रियाज़ कर सकते हैं।
तो तानपुरे का ये स्टार्ट करते हैं। प्रयास करना है आपने, और आपने एग्जैक्टली ट्राई करना है कि जो आपका नोट है, जो तानपुरे में बज रहा है, उसके साथ ही आपका नोट बहुत ही प्यार से आपने लगाना है, और आकार में लगाना है आपने। आकार मतलब कि आपने मुंह खोल के आ करना है, और लाइट सा, ज़्यादा गले पे ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना आपने, लाइट, वेरी लाइट। करते रहिए, करते रहिए। जब आप प्रयास करेंगे तो आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कंपन करेगी, आपने उस पर ध्यान नहीं देना। ट्राई करना है कि उसको जितना हो सके स्टेबल रखा जाए। देखिए, इसी नोट पे आप ऐसा भी कह सकते हैं पर नहीं, ये रियाज का सही तरीका नहीं है। इससे गले में खराश आएगी आपके, और आपने ज़्यादा गले को ज़्यादा हार्म नहीं देना। अगर आप एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे अगर आप रियाज करेंगे तो आपके गले का जो टेक्सचर है बहुत अच्छा हो जाएगा, प्लेबैक सिंगिंग जैसा टेक्सचर हो जाएगा। अगर गले को ज़्यादा तकलीफ़ देंगे तो तकलीफ़ भी दे सकते हैं आप गले को, पर उसके लिए अलग से रियाज होता है। ये लाइट नोट का रियाज है, और इस पर आप लाइट गाने के लिए ज़्यादा रियाज करेंगे तो आप हर तरह के गाने गा सकते हैं। ये आप कह सकते हैं हर गले का अपना अपना अलग अलग एक टेक्सचर होता है, हर गले का अपनी एक रेंज होती है। जहाँ से बोल रहे हैं आप, जनरली आप बात करते हैं, वही आपका सा होता है। तो आपने वहीं से अपने ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए कि उसी रेंज में आप रियाज़ करने की कोशिश कीजिए, और उसी रेंज में आप गाइए भी। अगर आपने हायर नोट्स में गाने हैं तो उसकी एक टेक्निक होती है। अगर हायर नोट्स में आपने गाने गाने हैं, उसकी एक टेक्निक होती है पर्टिकुलर, आप उसको कर सकते हो। पर पहले आप अपने गले को प्रिपेयर कीजिए स्टेबलाइजेशन के लिए, कि गले में स्टेबलाइजेशन आए आपके, ताकि कोई भी जो आप स्वर लगाए, अगर आप कोई भी मुकेश जी का गाना गाना चाहो या कुमार शानू जी का गाना गाना चाहो, उसके लिए आपका गला पहले उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। फिर आप कॉम्प्लिकेटेड गाने भी उसके बाद गा सकते हो। तो देखिए, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे और एक सही वॉल्यूम पे रियाज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सही वॉल्यूम पे रियाज करना एक बार गाना गाने से भी मुश्किल है। तो सही वॉल्यूम पे रियाज क्या होगा, ये सही वॉल्यूम है रियाज करने के लिए। इससे गले पे आपके ज़्यादा जो है वो ज़ोर नहीं पड़ेगा, और आपका गला प्रिपेयर होगा पूरी तरह से। जितना हो सके लास्ट तक जाने की कोशिश कीजिए। सांस, अपनी आखिरी सांस तक उस सुर को महसूस कीजिए।
जब आप स्वर लगाएंगे रियाज़ करते वक्त स्पेशली, तो कभी भी आपने स्टाइल में नहीं करना। ऐसा नहीं कि आप ये एज्यूम कर रहे हो कि आप बहुत बड़े खां साहब की तरह रियाज़ करो। जो रियाज़ होता है वो हमारी कमियों को दूर करने के लिए होता है, पकड़ने के लिए होता है। तो उसमें हमें किसी को दिखाना नहीं होता। रियाज़ इज़ ए सेल्फ एनालिसिस। तो आप अगर रियाज़ के वक्त अगर सेल्फ एनालिसिस कर लोगे कि मेरी रियाज़ में क्या क्या कमियां हैं या मेरी आवाज़ में क्या क्या कमियां हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें रियाज़ करते वक्त ये नहीं करना आपने कि क्यों करना है ऐसा। जो बड़े बड़े खां साहब है वो ऐसे गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, पर रियाज़ आपको ऐसे नहीं करना। रियाज़ सिंपल नहीं, अगर गले में आपके ऑलरेडी खराश है और आप स्वर नहीं लगा पा रहे तो घबराइए मत। इसी तरह से आप रियाज़ कीजिए। और आपको एक रियाज़ करने की बहुत अच्छी टेक्निक बताता हूँ जो बड़े बड़े खां साहब अडॉप्ट करते हैं। उससे आपका गला अगर खोलने में दिक्कत हो रही है, अगर मुंह खोलने में दिक्कत हो रही है, मुंह खोल के सही वॉल्यूम में। अगर नहीं हो रहा तो ये आपका थंब है, इसको यहाँ पे रखिए। गले को ताकत मिलेगी। आपने अपने यहाँ पे जोड़ के, जीभ को जोड़ के, ताकि गला पूरा तरह से खाली हो जाए आपका और गले से सीधी आवाज़ निकले आपकी। पर आवाज़ मैच होनी चाहिए स्वर के साथ, ये याद रखिएगा। इसको ताल के साथ करते हैं। इसी ऐप के अंदर ताल भी है, तो आप स्वर के साथ ताल बजेगी। 4 मात्रा पे हम अपनी आवाज़ को थ्रो करेंगे। ये आवाज़ की थ्रो के लिए कि आवाज़ का थ्रो अच्छा है। कई बार आवाज़ आप निकालते हो तो सही से निकल नहीं पाती, माइक में भी कम लगती है आपकी आवाज़, माइक की वॉल्यूम को ऊंचा करना पड़ता है, आपकी आवाज़ नहीं निकल पाती, तो उसे थ्रो बोलते हैं। थ्रो अच्छा हो तो थ्रो के लिए रियाज़ आपका, आप जाके वहाँ पे स्वर को प्रेस कीजिए, वहाँ पे तबला भी है, उसमें ताल लगा लीजिए। 4 मात्रा पे पहले करेंगे आवाज़ की थ्रो के लिए। ये ऐड तो स्किप नहीं कर सकते, लेकिन लोन के लिए भागदौड़ वो तो स्किप कर सकते हैं। चार मात्रा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ध्यान दे रहे ना, 1 2 3 4,
अब 8 मात्रा पे करते हैं। गले की आपने थ्रो करना है आवाज़ को बस आकार में। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आपने आ करना है। तो इसी तरह से आप जितने भी स्वर उस ऐप में हैं सभी स्वर पे आप तकरीबन 3-3 मिनट का रियाज़ कीजिए। बहुत होता है 3-3 मिनट का रियाज़ शुरुआत में। आप चाहें तो कम से ज़्यादा भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो उस पर 3-3 4-4 मिनट आप रियाज़ कीजिए और आप डेफिनेटली अपनी आवाज़ में फ़र्क फ़ील करेंगे। तकरीबन 1 महीने बाद आप मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा नीचे कमेंट के ज़रिए कि आपको डेफिनेटली फ़र्क फ़ील हो रहा है या नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।